नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचिन आप सबका आपके चैनल मैथ बाय सचिन सर में स्वागत करता हूं और आप सबका सपनों की उड़ान में जो आप सब मिलकर और हम सब मिलकर जो सीरीज चला रहे हैं सपनों की उड़ान में, उसमें आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। आप और आपका परिवार बेहतर तरीके से होगा, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सबके सहयोग से जो है सपनों की उड़ान बहुत ही अच्छी चल रही है और आपके सहयोग से ये निरंतर बढ़ती जा रही है और एक अच्छी ऊंचाई तक भी जा रही है। तो आप सबका सहयोग ही है जो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसको मैंने कहा है कि परेशान ना हुई, जो बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है उनको पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं कराए जाएंगे। तो चलें दोस्तों, बढ़ें आगे, कॉपी पेन ले लीजिए, एकदम रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। वर्क एंड टाइम हमने जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर कर लिया है। अब हम लोग उसके आगे के चैप्टर को करने जा रहे हैं। आज हम लोग पाइप एंड टंकी को स्टार्ट करेंगे, यानी आज जो है हम लोग पाइप एंड टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू कर देंगे। अब पाइप एंड टंकी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के, हम उनको करेंगे आज। क्लियर है बात? तो चले फिर बढ़ें आगे, उठाइए कॉपी पेन, एकदम तैयार हो जाइए और सारे बच्चे आ जाएं। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, एक बार सभी को एक साथ गुड इवनिंग। ठीक है, चलें फिर अब आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए ठीक, आइए फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को रीड किया जाए। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो है रीड करिए। एक टैंक को 3 घंटे में नल ए द्वारा भरा जा सकता है। एक टैंक को 3 घंटे में नल ए द्वारा भरा जा सकता है और बी द्वारा 4 घंटे में इसे भरा जा सकता है। नल सी इसे 6 घंटे में टैंक को खाली कर देगा। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक पूरी तरह से भरने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो पाइप एंड टंकी के क्वेश्चन हमें आज करना है। तो अब पहले तो ये जान लीजिए कि जब भरने वाली बात आएगी, कि जब कहीं पर भरने की बात करेगा तो भरने वाला जो होगा आपका पॉजिटिव होगा और जो खाली वाला होगा, खाली वाला क्या होगा, निगेटिव। यानी जब कोई काम किया जा रहा होगा तो वो प्लस हो रहा होगा और जब कोई काम यानी टंकी खाली करने की बात हो रही होगी, पानी बाहर जा रहा होगा, तो वो माइनस हो रहा होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमने कहा 3 नल है अपने पास, हमने कहा 3 नल हैं, ए, बी और सी। ठीक, 2 भरने वाले नल हैं, ये कितने 3 घंटे और 4 घंटे में भरते हैं। ये 3 घंटे में भर रहा है और ये 4 घंटे में भर रहा है। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद नल सी जो है इसे 6 घंटे में खाली कर रहा है, खाली करने वाला माइनस। क्लियर हो गई बात? ये हमको टाइम दे रखा है कि नल ए अकेले टंकी को 3 घंटे में भरता है, नल बी अकेले टंकी को 4 घंटे में भरता है और नल सी अकेले टंकी को 6 घंटे में खाली करता है। सबसे पहला काम हमको ये देखना है कि हमारी टंकी कितने लीटर की है, उसकी क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, लासा लेना है। तो 3, 4, 6 का अगर आप लासा लेते हैं तो आ जाता है 12, यानी हमने कहा हमारी टंकी जो है कितने लीटर की, 12। यही हमारा कुल काम हो गया, यानी टंकी हमारी 12 लीटर की है, यानी हमें 12 लीटर की टंकी पे काम करना। फिर क्या करना है, इसके बाद भाग करिए, 3 चौक 12, 4 तें 12, 6 दून 12। ये क्या आ गया, 1 घंटे का काम आ गया, यानी इनकी इफ़िशियंसी आ गई। नल ए 1 घंटे में 4 लीटर पानी डालता है, नल बी 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालता है और नल सी 1 घंटे में 2 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। माइनस साइन है, बाहर निकाल रहा। तीनों जब मिलकर काम करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, यानी 4, 3, 7 लीटर पानी टंकी में आएगा, 2 लीटर पानी बाहर निकल जाएगा। तो टंकी में कितना पानी रुक रहा है, 5 लीटर। 1 घंटे में टंकी में कितना पानी रुक रहा है, 5 लीटर। तो जब तीनों मिलकर काम कर रहे होंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कुल काम बटे 1 दिन का काम। कुल काम कितना हो गया, 12 और बटे 5, तो 5 दूनी 10, 2 बटे 5 घंटे। ऑप्शन किस पे दे रखा है, 12 बटे 5 डायरेक्ट दे रखा है, जरूरत नहीं आपको कन्वर्ट करने की। तो यानी 12 बटे 5 कौन सा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी पार्ट होगा 12 बटे 5,
क्लियर है दोस्तों, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, एकदम वर्क एंड टाइम की तरह ही पाइप एंड टंकी है, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर आपने वर्क एंड टाइम सही से पढ़ रखा है तो पाइप एंड टंकी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़ें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रीड किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आइए। तो अब वर्क एंड टाइम में कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इतने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, फिर भी अगर आप कहीं फंसते हैं तो यानी आपने सही से मेहनत नहीं की है। क्लियर है बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक टंकी एक नल द्वारा 10 घंटे में भरी जा सकती है। हालांकि एक रिसाव की वजह से टंकी भरने में 11 घंटे लगते हैं। टंकी के भर जाने पर नल बंद हो जाता है। रिसाव की वजह से टंकी खाली होने में कितने घंटे लगेंगे। यानी एक भरने वाला नल था, टंकी को जब भर रहा था तो वो 10 घंटे में टंकी को भर देता था। किसी वजह से एक रिसाव वाला नल या समझिए एक निकासी नल था, वो गलती से खुला रह गया था, तो टंकी भरने में अब 11 घंटे का समय लिया। अगर हम उसको भरी हुई टंकी को क्या कर दें, खाली करना हो तो कितने घंटे में खाली होगा। क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। तो हमने कहा कि नल ए जो है टंकी को 10 घंटे में भरता है, फिर एक जो है नल बी जो है रिसाव के कारण टंकी को 11 घंटे में भरता है। 10-11 का अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो 110 आ जाएगा। टंकी की क्षमता कितनी आ गई, 110 लीटर। भाग करिए तो हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा कितना, 10। यानी ए अकेले कितना 11 लीटर पानी डालता है, तो बी कितना पानी निकाल रहा है, यहाँ से 1 लीटर। ठीक है, माइनस का साइन आएगा, देखिए। यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर 10 लीटर पानी टंकी में रोक रहे हैं। ये अकेले 11 प्लस बी बराबर 10, तो बी बराबर 10 माइनस 11 यानी माइनस का 1। माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि टंकी भरी नहीं जाएगी, टंकी खाली होगी। अगर माइनस में आ रहा है तो माइनस साइन ये बता रहा है टंकी भरी नहीं जाएगी, टंकी खाली होगी। ये चीज़ यहाँ से हमको डायरेक्ट दिख जाता है कि ये माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो हमने कहा बी बराबर कुल काम बटे 1 दिन का काम। कुल काम कितना, 110 बटे 1, यानी जो खाली करने वाला है या रिसाव जो है वो पूरी भरी टंकी को 110 घंटे में खाली कर देगा, लास्ट ऑप्शन। यानी जो रिसाव वाला है वो पूरी भरी टंकी को 110 घंटे में खाली कर देगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। चले बढ़े आगे। चलिए, किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं, उनमें कहीं पर भी कोई बाधाएं या रुकावट नहीं आनी चाहिए। आप अगर पूरी ईमानदारी के साथ पूरे मन से अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको आपके सपनों की जो मंजिल है वो ज़रूर मिलेगी। चले भाई आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 पाइपों में से पहले 2 क्रमशः 10.8 घंटे और 21.6 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है और तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। चलिए कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस पॉइंट में दे दिया है और कोई समस्या नहीं है। तो पहला जो है 10.8 घंटे लेगा, दूसरा जो है 21.6 घंटे लेगा, यही है 21.6। तीसरा कितना, टंकी 18 घंटे में खाली कर रहा है। ये जो तीसरा है ये 18 घंटे में खाली करता है, ये भरते हैं दोनों। ये बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, यानी ये दोनों भरने वाले नल हैं और ये खाली करने वाले नल हैं। अब देखिए ये 108 का डबल क्या होता है, 216 होता है कि नहीं होता है, और 216 यानी 18 के डिविजिबल पे आता है, तो इसका जो आप लासा ले लेंगे वो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 216। अब इसको अगर जब आप डिवाइड करेंगे तो चलिए कितना आ जाएगा, पॉइंट में अगर लेना है तो पॉइंट में ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है। अगर पॉइंट में नहीं लेना है तो भी छोड़ दीजिए, पॉइंट हम बाद में लगा देंगे। अब ये देखिए 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। ये कितना हो जाएगा, 1 टाइम्स। और अगर इससे भाग करें, चलिए अगर आपकी इच्छा है तो पॉइंट पे हम रख देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, अब चलिए इससे अगर 18 से भाग करें तो 18 एकन्नम 18 कितना बचा, 3, तो पॉइंट 18 दूना 36। क्लियर हो गई बात।
यानी नल ए 1 घंटे में 2 लीटर पानी डालेगा, नल बी 1 घंटे में 1 लीटर पानी डालेगा और नल सी 1 घंटे में 1.2 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। क्लियर बात। अब उसने क्या कहा, खाली टंकी को तीनों नल, तो ठीक है भैया, तो ये दोनों प्लस में काम करेंगे, ये माइनस में काम करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा और माइनस 1.2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1.8, यानी 1 घंटे में टंकी में 1.8 लीटर पानी रुकेगा। तो हमने कहा जब तीनों काम कर रहे होंगे तो भाई कितना लग जाएगा, डिवाइड बाई 1.8, आगे 18 से भाग किया था तो कितना गया था, 12 बार गया था, दशमलव हटा दीजिए, तो यानी 12 घंटे। 12 घंटे में टंकी जो है खाली हो जाएगी। ऑप्शन में है ए पार्ट। ए पार्ट दे रखा है कि टंकी जो है पूरी टंकी 12 घंटे में आपकी खाली हो जाएगी। बताइए कहीं पर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या? पॉइंट से घबराइएगा नहीं कि पॉइंट देखकर घबरा गए, पॉइंट समझिए है ही नहीं, पॉइंट है ही नहीं। आप एलसीएम लीजिए सीधा 216 और 1 अंक बाद दशमलव है लगा दीजिए। ठीक, चलें आगे, चलिए बढ़ा जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, बस पॉइंट की वजह से बच्चे थोड़ा सा घबरा जाएंगे कि पॉइंट में आ गया है तो लासा कैसे लिया जाए, तो पॉइंट की तरफ कोई भी आप ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, जिन बच्चों को पाइप एंड टंकी में प्रॉब्लम आ रही हो कि अभी पाइप एंड टंकी हमारा क्लियर नहीं है, तो वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए या वीडियो में जाइए। पाइप एंड टंकी मैंने जो है चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, बहुत ही आराम से चीज़ों को समझाया और बेसिक चीज़ों को लेके एकदम समझाया। आप वहाँ से भी चीज़ों को कवर कर लें और यहाँ से भी चीज़ों को कवर करें। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पानी की एक टंकी ए और बी नलों द्वारा क्रमशः 5 मिनट और 6 मिनट में भर जाती है, जबकि नल सी 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने कहा नल ए है, नल ए कितने मिनट में? 5 मिनट में। नल बी 6 मिनट, नल बी 6 मिनट में और नल सी 8 मिनट में। यही कह रहा, नल सी 8 मिनट में और सभी को एक साथ खोल दिया जाए। चलो, तो ये सारे भरने वाले ही हैं। हाँ ठीक, भरने वाले हैं। नल सी 8 नहीं, नल सी खाली करने वाला है, ये खाली करने वाला, ये दोनों भरने वाले हैं, तीनों नहीं है भरने वाले। ठीक, अब 5 6 8 का एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? तो यानी इसका एलसीएम आ जाएगा 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120, यानी टंकी हमारी 120 लीटर की है। क्लियर है? एलसीएम ले लेते हैं कि नहीं ले पा रहे हैं? अभी भी प्रॉब्लम आ रही, देखिए ये तो क्या कॉमन है, 2 की पावर 3, फिर क्या 5 और 3, ये कितना हो गया 8 5 40 गुणे 3, 4 3 12 120। एलसीएम में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर एलसीएम में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो यानी आप भी बहुत पीछे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हमने कहा 5 दूनी 10 यानी 24 पंचे 120 हो जाता है और ये 20 हो जाएगा और 15 8 120 होता है। ठीक है, ये चीज़ जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये 44 बन जाएगा और 44 में से 15 आप घटा दीजिए, तो 45 में से 15 अगर घटा देंगे तो 30, एक और चला जाएगा 29, यानी कितना आ जाएगा 29। यानी तीनों मिलकर 1 घंटे में 29 लीटर पानी डाल रहे हैं। अब आगे क्या कह रहा है, टंकी का 3/4 भाग भरना है तो कितना समय लेंगे? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तीनों से हम काम कराते हैं। 120 का 3/4 भाग और इधर से 29 ले लेते हैं, तो 4 3 12 हो जाएगा, 30 3 90 हो जाएगा, 90/29 क्या आ रहा? ऑप्शन में यही है कि कुछ और है? डी पार्ट, लास्ट पार्ट है 90/29 यानी 90/29, तो यानी लास्ट ऑप्शन कितना? लास्ट ऑप्शन हो जाएगा 90/29 मिनट। टंकी का 3/4 भाग भरने में 90/29 मिनट का समय लगेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है इसमें, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए स्पीड में तो चलना ही पड़ेगा। अब अगर धीरे धीरे हम चलते रहेंगे तो फिर ये जो सीरीज चल रही है आपकी सपनों की उड़ान, ये भाई पूरी नहीं हो पाएगी, ये चीज़ जान लीजिए। तो जिन बच्चों का अगर अभी बेस वीक है, जिनका बेस अभी वीक है, उनको लगता है चीज़ें और, तो वीडियो ऑलरेडी आपके पड़े हुए हैं,
प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आराम से पढ़िए, यहाँ भी पढ़िए, चीज़ों को समझ कर चलिए, ठीक है। मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत करे देखिए चीज़ें जो है नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा 4 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है तथा ए और बी शेष भाग को 14 घंटे में भर देते हैं। सी अकेला खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने वर्क एंड टाइम में आपको पढ़ाया था कि जब कोई किसी के साथ काम कर रहा हो और उसके साथ दूसरा कोई एलसीएम लेने वाला ना हो तो जितना दिन होता है उतना ही काम होता है। यहाँ पर जितने आवर्स होंगे उतना ही लीटर होगा। तो हमने कहा ठीक है, ए, बी और सी 12 घंटे में हमने कहा 12 लीटर पानी भरते हैं, तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी डाल दिया। अब तीनों ने काम की शुरुआत की, क्वेश्चन में कह रहा है, और 4 घंटे बाद कितना है, 4 घंटे बाद नल सी काम को छोड़ देता। तो 4 घंटे तक तीनों ने काम किया, तो 1 घंटे में 1, तो 4 घंटे में 4 लीटर पानी डाल दिया। कुल 12 लीटर पानी था, कितना बचा, 8 लीटर पानी अभी भरने को बचा। अब सी चला जाता है तो आगे का काम ए और बी करते हैं कितने घंटे में, 14 घंटे में। ए और बी कितने घंटे में करते हैं, 14 घंटे, 14 ही है, हाँ 14 घंटे में, ठीक। तो यहाँ से ए बी की क्षमता निकाल लीजिए, W बराबर डी गुणे ई से। अब यहाँ डी की जगह पे एच हो जाएगा, दिन आवर्स एक ही चीज़ होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 14 गुणे ई। ये कौन कर रहा है, ए प्लस बी कर रहा है। तो चलिए ई बराबर कितना हो जाएगा, 8/14 हो जाएगा। तो 2 चौको 8, 2 7 14, यानी ए और बी की क्षमता कितनी आ गई, 4/7। ए और बी की क्षमता कितनी आ गई, 4/7। सी अकेले खाली करना है, सी को भरना है कि खाली करना है, क्या करना है देख लेते हैं। सी टंकी को कितने समय में खाली करेगा। तो ठीक है, सी की क्षमता निकाल लेते हैं। अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है और ए बी जो है 4/7 है, तो प्लस सी बराबर 1, तो सी बराबर 1 माइनस 4/7, 7 माइनस 4 हाँ ठीक, तो सी बराबर 7 में 4 गया तो 3/7। सी की क्षमता कितनी आ गई, 3/7। सी की क्षमता कितनी आ गई, 3/7, ठीक। खाली टंकी को भर रहा है इसीलिए ये पॉजिटिव में आया। तो सी अकेले काम करेगा, तो सी का पास काम कितना है, 12, तो सी बराबर 12/3/7, 7 ऊपर आ जाएगा, 3 चौक 12, 7 गुणे 4 28 घंटे में। सी पूरी खाली टंकी को 28 घंटे में भर देगा। कोई ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। सी पूरी खाली टंकी को 28 घंटे में भर देगा, सी ऑप्शन, क्लियर। तो जब इसके साथ कोई एलसीएम लेने वाला ना हो तो जितना दिन जितना समय उतना ही काम। उसके बाद फिर जैसे कह रहा हम वैसे करते चले जाएंगे। इस तरह के बहुत क्वेश्चन मैंने कराए हैं, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर ये लग रहा हो कि स्पीड में पढ़ा रहे हैं, बहुत ही स्लो पढ़ाना चाहिए, तो देखिए अपनी हैबिट थोड़ा सा चेंज करिए। सिलेक्शन सबका नहीं होता दोस्तों, सिलेक्शन सबका नहीं होता है दोस्तों। भीड़ का हिस्सा बन के चलना है कि आपको सिलेक्शन वालों के बीच में जाना है। अगर आपको भीड़ का हिस्सा चलना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करते रहिए, आप अपने मन के मालिक हैं। आराम से पढ़िए, 1 घंटे में 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए, 1 घंटे में 1 क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपकी मर्जी। लेकिन अगर वाकई में सिलेक्शन लेना है तो जो बच्चे वाकई में रियल में फ़ाइट करने वाले हैं, जिन आपको उनसे फाइट करना, उनके बीच में जाना है, तो उसी हिसाब से आपको अपनी स्पीड बनानी होगी, उसी हिसाब से आपको तैयार होना पड़ेगा। नहीं तो फिर तो तैयारी तो करते रहते हैं, तैयारी तो क्या है, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कहिए कि हम इतने नंबर से रुक गए हैं, कभी कहिए इतने नंबर से हमारा सिलेक्शन रुक गया, बस यही आप बताते रहिए और कोई कुछ सुनने वाला नहीं रहेगा। तो चीज़ों को सही तरीके से पढ़िए। अगर मैं चाहूँ तो खुद जो है बहुत ही आराम से एकदम हल्के हल्के लेवल के क्वेश्चन को लेके आऊँ और आराम से करा दूँ और आपको लगे वाह मज़ा आ गई कि, लेकिन मैक्सिमम क्या है कि आपकी थाली में वो परोसा जा रहा है जो आपको बस अच्छा लगे। आपकी सेहत उससे ख़राब हो रही है, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हम क्या हैं, हम वो आपकी थाली में परोसेंगे जिससे कि आपकी सेहत अच्छी बने। आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, उससे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। हम वो चीज़ देंगे जिससे आपका फ्यूचर बने, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना भी पड़ेगा।
बाकी यूट्यूब में नहीं तो बहुत से चैनल हैं, बहुत से टीचर हैं, बहुत सब पढ़ा रहे हैं, सबका अपना अपना तरीका है पढ़ने का, आप पढ़ सकते हैं। मैं एकदम फ्री बोलता हूँ, यही चीज़ मैं मतलब ऑफलाइन क्लास में भी कहता हूँ कि जिसको जहाँ मतलब जिस टीचर से इच्छा करे पढ़िए, लेकिन सिलेक्शन जो है सबका भी नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ है, चीज़ों को समझिए, सही चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और हाँ, जो आपके एग्ज़ाम में आता है वही पढ़िए। अब ये नहीं कि आपके एग्ज़ाम पढ़े जा रहे हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन किए जा रहे हैं, अब पता चला वैसा एग्ज़ाम में आता ही नहीं, तो ऐसी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। नहीं तो हम यहाँ ले आए एकदम भयंकर क्वेश्चन करो, अब पता चला किसी से हो ही नहीं रहा, अब आपको लगा अरे वाह हमने दिखा दिया, देखो ऐसे हो रहा, आप खुश हो गए, अरे वाह मज़ा आ गई। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे एवं 20 घंटे में भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। टंकी कितने समय बाद भर जाएगी? क्लियर हो गई बात? आ जाइए, टंकी कितने समय बाद भर जाएगी। चलो भैया टंकी को भरते हैं। ए कितने घंटे में? ए 15 घंटे में। और बी कितने घंटे में? बी 20 घंटे में भर रहा है। सी क्या कर रहा है? सी 25 घंटे में खाली कर रहा है। सी जो है 25 घंटे में खाली कर रहा है। अब देखिए 15 दूना 30, डबल जीरो आ जाएंगे, 25 से कट जाएगा, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 300। यानी टंकी हमारी कितने लीटर की है? 300 लीटर की। आप निकाल के देख लीजिएगा, 300 ही आएगा। नहीं तो देखिए ये इसके डिविजिबल में, तीनों डिविजिबल में केवल 5 एक्स्ट्रा हो जाएगा और एक 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 और ये एक जीरो और दे जाएगा। ठीक, चलिए अब हमने कहा इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हमने कहा 15 दूना 30 हो जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो यानी 20 10 30 35 हो जाएगा। 35 में से अगर 12 निकाल दें तो 23 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, 35 में से 12 निकल गए 23। आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या कह रहा है? तीनों नलों को खोल दिया जाता है और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। यानी उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, तीनों नलों को आप खोल दीजिए और 10 घंटे बाद सी को बंद करिएगा, तो आगे का काम कौन करेगा? ए बी। तो हमने कहा 10 घंटे में इन्होंने पानी कितना भर दिया टंकी में? 1 घंटे में 23 लीटर, तो 10 घंटे में 230, कुल कितना था? 300। 30 भर गया तो बचा कितना? 70 लीटर बाकी। अब 70 लीटर बाकी है, तो क्या कह रहा है? सी को बंद कर दे। टंकी कितने समय में भर जाएगी? अब आगे का शेष काम कौन कर रहा है? शेष कार्य ए और बी करेंगे, तो ए और बी 70 बचा काम, कितना कर रहे हैं ए और बी? 35। तो ए और बी 1 घंटे में 35, तो 70 लीटर करना 2 घंटे में भर देंगे, यानी कितने? 2 घंटे में। तो यानी इन्होंने 2 घंटे में, और उसने पूछा कुल कितने, तो यानी 12 घंटे में हमारी टंकी भर जाएगी। टंकी हमारी कितने घंटे में भर जाएगी? 12 घंटे में भर जाएगी। क्लियर है दोस्तों? अगर शेष कार्य पूछे तो शेष कार्य 2 घंटे में, कुल काम पूछ रहा है तो कुल काम 12 घंटे में। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? चलिए, अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। आप सबने चीज़ों को पहले से पढ़ भी रखा है और फिर से पढ़ रहे हैं, रिवीजन भी हो रहा है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा पहले से, वो भी पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करें, जिससे कि उनके घर में भी एक नौकरी आए। ठीक है? और आप ही के थ्रू आप ही लेकर आएंगे। नागिन डांस कराना है कि नहीं पड़ोसियों से? तो मन लगा के पढ़ लो, तभी तो नागिन डांस होगा, तभी तो डीजे बजेगा घर के सामने। जब आप सिलेक्शन लेके पहुंचेंगे तो उसके लिए क्या करना है? मेहनत करना है। आ जाओ दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। एक टंकी को भरने में जितना समय बी लेता है, उसके चौथाई समय में पाइप ए उसे भर देता है। पाइप सी उस टंकी को भरने में पाइप ए द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है तो टंकी को भरने में 33 घंटे लगते हैं। यदि पाइप सी को चालू ना किया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अब यहाँ पर
उसने समय नहीं दिया, ना इफिशिएंसी दिया है, उसने फ्रैक्शनल में चीज़ें इधर से उधर कर दिया। यानी वो कह रहा है कि एक टंकी को भरने में जितना समय बी लेता है उसके चौथाई समय में ए भर देता है। ठीक है, उसके चौथाई। तो हमने कहा ठीक है, समय की बात कर रहा, तो हमने कहा ये ए है, ये बी है, सी। हमने कहा अगर बी 4 लेता है 4 घंटे, तो बी ए जो है इसके एक चौथाई में भर देगा, तो ये 1 घंटे में भर देगा। क्लियर हो गया। अब सी की बात करते हैं। सी उस टंकी को भरने में पाइप ए द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। यानी सी जो है ए से 3 गुना समय लेता है। हमने कहा ये कितना हो गया 3। अब लेकिन हमको क्षमता चाहिए, ये तो अभी समय है, टाइम है, अभी हमको इफिशिएंसी चाहिए। तो इफिशिएंसी लेने के लिए दोस्तों मैंने बताया नहीं था कि जब कुछ ऐसा रहे तो एलसीएम ले लीजिए। 4 3 12 यानी 12, 4 3 12, 3 चौक 12। ये क्या आ गई, इनकी इफिशिएंसी आ गई। यानी ए 1 घंटे में 12 लीटर पानी डालता है, बी 1 घंटे में 3 लीटर पानी, और सी ये खाली करने वाला है कि भरने वाला ही है? सी उस टंकी को भरने वाला है। सी उस टंकी को 4 घंटे में भर देता है। क्लियर हो गई बात। तो तीनों मिलकर अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 12 3 15 और 4 19। तीनों 1 घंटे में कितना पानी डालते हैं? 19 लीटर पानी डालते हैं। तीनों 1 घंटे में 19 लीटर पानी डालते हैं। आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है? तीनों के एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी को भरने में 33 घंटे लगते हैं। टंकी को भरने में 33 घंटे। तो बताइए 1 घंटे में अगर 19 लीटर पानी डालेंगे तो 33 घंटे में कितना पानी डालेंगे? अब यहां से हम कुल काम नहीं निकाल लेंगे, 19 गुणे 33, ये हमारा क्या होगा कुल, यानी हमारी टंकी की क्षमता कितनी है? इतने लीटर की है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कह रहा है? तो टंकी को, हाँ, यदि पाइप सी को चालू ही ना किया जाए, यदि पाइप सी को चालू ही ना किया जाए तो टंकी को भरने में कितना। अब ये कह रहा है कि टंकी इतने लीटर की है, पाइप सी हम खोले ही ना, यानी नल सी को हम खोले ही ना, तो कौन काम करेगा? ए और बी काम करेंगे। जब ए और बी काम करेंगे तो पूरी टंकी को भरने में ए और बी द्वारा लिया गया समय, तो ए और बी कितना हो जाएगा? 12 3 15 हो जाएगा। 3 से भाग करो, 3 5 15, 3 11, तो 11 9 99, 11 का 11 9 20, भागे 5, तो 5 चौको 20, 5 का 9 5, और कितना बचा? 4 55 40, 41.8 है कहीं पर? लास्ट ऑप्शन 41.8, लास्ट ऑप्शन, यानी 41.8 घंटे में था कि मिनट में? घंटे, यानी 41.8 घंटे में टंकी भर देंगे लोग। कौन? ए और बी। ऐसे कितने घंटे में भरी जाती थी? 33 घंटे में। अब कितने घंटे में भरेगी? 41.8 घंटे में भरा जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। टाइम दे रखा, टाइम को आपको इफिशियंसी में कन्वर्ट करना है, तब जाके चीजें हो पाएंगी। क्लियर हो गई बात? बढ़े आगे, चला जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, चीज़ों को समझ कर चलिए तो सही रहेगा, और जो है नहीं तो फिर जो है आपको दिक्कत हो। अब देखिए, एग्जाम में एक से एक बेहतर क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रखा तो चीज़ें आपके लिए दिक्कत हो जाएंगी वहाँ पर, और एकदम से वहाँ पर चीज़ें आपसे नहीं होंगी। इसीलिए कहते हैं कि पहले जो है आपको घर पर प्रैक्टिस करके ही जाना पड़ेगा, और जो बच्चे घर पर प्रैक्टिस करके अच्छे से करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जो हैं क्या करते हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी जो है आपको भी उतनी मेहनत करना है, उतनी ईमानदारी के साथ, उतनी शिद्दत से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद कर देना चाहिए? दूसरे पाइप को कब बंद कर देना चाहिए? तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरे पाइप को कब बंद कर देना चाहिए ये भी हम देखते हैं। हमने कहा 2 पाइप हैं, हमने कहा ए और बी, 2 पाइप हैं। ठीक है, 2 पाइप हैं, एक 30 मिनट में भरता है और एक 40 मिनट में भरता है। अब हम चाहते हैं कि पूरी टंकी हमारी 24 मिनट में भर जाए। पूरी टंकी 24 मिनट में भर जाए तो कह रहा है कि दूसरे पाइप को, यह दूसरा पाइप, दूसरे पाइप को कब बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी जो है 24 मिनट में भर जाए। तो कुछ नहीं करना आपको, तो आपको कुछ नहीं, 1 माइनस 24 मिनट में भरना है बटे 30 गुणे का 100, जिसको बंद वो 40,
तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 5 एकम 5 -4/5 गुणे 40, तो कितना हो जाएगा 1/5 गुणे 40, 45 8 मिनट बाद जो है बंद कर दीजिए। ऑप्शन में देखिए है 8 मिनट बाद। सेकंड ऑप्शन 8 मिनट बाद जो है दूसरे नल को बंद करिए तो टंकी जो है 24 मिनट बाद भर जाएगी। कोई समस्या? क्लियर है एकदम, मतलब कुछ नहीं है इसमें। अब जो बच्चे चाहें तो इसको अगर ऐसे कर रहे हो कि ये ए है और ये बी है, ये 30 ये 40, एलसीएम कितना ले लिया 12 120, ये 3 चौक 12 4 3 12, दोनों मिलकर एक कितना 7, दोनों मिलकर कितना 7। अब उसने कहा कि ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं, ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं, बी को कब बंद कर दिया जाए कि टंकी जो है 24 मिनट में भर जाए। कितने समय में? 24 मिनट। अब ये बताएं मुझे, ए शुरू से लेकर लास्ट तक काम करता है? अगर आप उधर से कर रहे हैं, ए शुरू से लेकर लास्ट तक काम करता है, तो ए 1 मिनट में 4 लीटर, तो 24 चौको 96 लीटर, यानी ए जो है 96 लीटर पानी अकेले भरेगा। तो 120 में से 96 लीटर अगर ये डाला तो 24 लीटर पानी कौन डाल रहा है? 24 लीटर पानी कौन डालेगा? बी डालेगा। तो बी अकेले 24 लीटर पानी डालेगा 1 मिनट में 3 लीटर, तो 3/24 8 मिनट बाद वो काम करना बंद कर देगा। क्लियर हो गई बात? अगर आपको उस मेथड से करना है एलसीएम लेके तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो ठीक है क्रॉस मारिए, जिसको क्रॉस मारते हैं वो बाहर रहता है। 24 मिनट 24/30 4/5 1/5 15/40 8 मिनट। इधर से करना है 30 40 का एलसीएम लिया, 120 चीज़ें आपके सामने हैं। क्लियर है दोस्तों? चीज़ें आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कहीं पर भी किसी भी जगह पे किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। चीज़ें अगर आपकी क्लियर हो रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें, लिंक शेयर करें अपने फेसबुक व्हाट्सएप जो भी आपके चैनल हैं, जिन माध्यमों में आपने ग्रुप बना रखा है जिन चैनल में, वहाँ पर शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुँच सकें, मैक्सिमम लोग जान सकें चैनल को। जब चैनल को मैक्सिमम लोगों तक आप पहुँचाएंगे तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ जुड़ेंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ जुड़ेंगे तो जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकेगी। पढ़ाने की बात नहीं, पढ़ाने को सब कोई पढ़ाता है, लेकिन एक सटीक चीज़ें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो उनको पढ़ाना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, सब कुछ पढ़ाते रहते हैं लोग, जो अच्छा लगता है यूट्यूब में वो डिलीवर करते रहते हैं जिससे कि बच्चों को अच्छा लगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं वो चीज़ पढ़ाता हूँ जो बच्चों को एग्ज़ाम में हेल्प करे। आप मेरे जितने भी वीडियो हैं पुराने आप उनको देखिए जाके, तो आपको ये लगेगा, अगर आप वाकई में किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं सही से, तो आपको वहाँ से बहुत सी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया है। मैंने ऐसे टाइम पास करने के लिए यहाँ नहीं पढ़ाया कभी भी किसी भी बच्चे को। तो ये मैं चाहता हूँ कि जब आप किसी एग्ज़ाम में बैठें और पेपर दे के निकलें तो आप ये कहें कि हमने सचिन सर से पढ़ा था, हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई है, यानी हमने सही टीचर से पढ़ा और सही गाइडेंस में चीज़ें पढ़ी। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं बाद मतलब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे कि नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन कैसे हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।